और हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। आज मैं यहाँ चर्चा करूँगा कोरोना वायरस के दिनों में अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आज का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा चर्चा का, वो कोरोना वायरस के दिनों में अपॉर्चुनिटीज है, केवल यही उद्देश्य है। आज 1 मई है, विश्व मजदूर दिवस है। सबसे पहले सभी को विश्व मजदूर दिवस, लेबर डे की शुभकामनाएं। इन दिनों कैसे कोरोना वायरस के बाद बड़ा बदलाव आएगा और इन विषम परिस्थितियों में कैसे हमें अपने आप को मैनेज करना होगा, क्योंकि आज जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इस बीच हमें प्रॉब्लम्स को हटाते हुए हमें सॉल्यूशंस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जितना हम सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे उतना ये हमारे लिए बेटर होगा। अब बात ये कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला ये है कि हमें डिजिटल होना होगा, क्योंकि डिजिटल ही एकमात्र सॉल्यूशन है। कई बार कई तरह से जब हम ऑफलाइन में काम कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी हमें नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी हमें टाइम और लगेगा, हमें नियमों का पालन करना ही होगा। जितना ज़्यादा हम नियमों का पालन करेंगे उतना हम अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। लॉकडाउन के बाद अपॉर्चुनिटीज किस तरह से सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, डिजिटल किस तरह से अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उसके क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसी टॉपिक के लिए आज यहाँ लाइव हूँ, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल है, पता नहीं है, कहा नहीं जा सकता कितने समय तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन हम अगर प्रॉब्लम्स को छोड़ के सॉल्यूशंस पे ध्यान देना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस निकल के हमारे सामने आएंगे। अब किस तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन पे यहाँ मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, आप जिस भी सेक्टर में हैं, मेरा जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है या मेरा जो मानना है, मैं अपने अनुभव के आधार पे अगर आपसे यहाँ शेयर करूंगा तो डिजिटल एक बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन डिजिटल में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं चूंकि इस पे मुझे लगा तो मैंने एक ई बुक भी लिखना स्टार्ट किया है मेंटोर पे। जब भी आप किसी भी फील्ड में नए होते हैं तो आपको जरूरत होती है उस फील्ड में एक मेंटोर की, क्योंकि जब तक उस फील्ड का एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज पर्सन, एक एक्सपर्टीज मेंटोर आपको गाइड नहीं करेगा तो हो सकता है कि आपको कई तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़े। पर अगर आपके साथ मेंटोर होंगे तो शायद आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, देखिए कि क्या डिजिटल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह से अपने काम को ऑनलाइन ला सकते हैं, किस तरह से वहाँ ऑप्शंस हो सकता है। और आपके कोई क्वेश्चन भी हैं तो वो भी आपको आने वाले समय में इसमें प्रॉपरली, हम YouTube चैनल पे भी मैं कल लाइव आ रहा हूँ शाम को 8 बजे, वहाँ भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। अब बात ये आ रही है कि सॉल्यूशंस किस तरह के होंगे। देखिए, सॉल्यूशंस ओवरऑल हर फ्रेशर को भी मैं यहाँ बात करूँगा, जो लोग कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी आपको अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करना है, क्योंकि कितना बेहतर अपने आप को आप डेवलप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्यूचर में कैरियर से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। अब डिजिटल बनते समय आप
अपना प्रॉपरली जिस भी फील्ड में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, आप ये प्लान कीजिए कि किस तरह से वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। कमेंट्स कुछ प्रॉपर यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, आई थिंक सर कमेंट्स यहाँ शो नहीं हो रहे हैं किसी के। आपके कमेंट्स अगर कुछ हैं डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, तो वो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप कमेंट्स यहाँ ड्रॉप करें, उनका मैं यहाँ आपसे कॉन्वर्सेशन करूँगा अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन के कब खुलेगा, 3 मई के बाद क्या आगे की चीज़ें जाएंगी, लेकिन एक बात तो स्वाभाविक है कि अभी हमें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जारी रखना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ये वायरस हमें कब तक इफेक्ट करेगा। हाँ, जो लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो डिजिटल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो घर रहकर अपने पर्टिकुलर सेटअप के साथ ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और भी अगर कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो वो आप यहाँ करेंगे तो मैं आपका उसमें आपको प्रॉपरली रिप्लाई करूँगा। अभी कोरोना वायरस के दौरान जो एक बात निकल के आई कि अभी जैसे जैसे डे बाय डे टाइम निकल रहा है, हमारी कोरोना वायरस को लेके एक जो जंग है वो थोड़ी धीमी होती, ये मेरा मानना है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मेरा आप सभी के साथ यही आग्रह है कि अभी हमें इस जंग को आगे भी जारी रखना होगा। ये देखना होगा कि क्या क्या डिजिटल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम लॉकडाउन के बाद घर से निकलेंगे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में इस बात को पूरी तरह ध्यान रखना है कि जब हम लौट के घर आएं तो हमारे परिवार का भी हमें ध्यान रखना है। तो किसी भी तरह से आपको इस कोरोना वायरस को घर से दूर रखना भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। आज मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 महीने में हर व्यक्ति ने अपने आप को डिजिटल शिफ्ट किया है। काफी सारे नहीं, लगभग हर व्यवसाय डिजिटल आ रहा है। कैरियर में भी डिजिटल, जिनके पास डिजिटल में एक्सपर्टीज नहीं है वो डे बाय डे अपनी एक्सपर्टीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने चूंकि मेंटोर पे बुक लिखना भी स्टार्ट किया है, तो मैं आपको एक सिंपल कॉन्वर्सेशन यही रखूंगा आपके साथ कि आपको मेंटोर चुनना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके आसपास ऐसा कौन व्यक्ति है जो डिजिटल है, आपका कोई भी सेक्टर है, क्योंकि इस बड़ी समस्या से हम कम से कम स्ट्रगल करके, कम से कम मेहनत में, सावधानी के साथ कैसे अपने आप को डिजिटल ला सकते हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस हो या कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, क्योंकि डिजिटल के अलावा मुझे नहीं दिखता कोई भी सॉल्यूशन है। एक बात यहां मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आपके कमेंट्स भी मिलें। मेरा पिछले कई वर्षों का जो काउंसलिंग का अनुभव है, मैंने एक बात काफी फील की है कि कहीं ना कहीं एक मेंटोर हर व्यक्ति के जीवन में शुरुआत से ही होना चाहिए, क्योंकि एक मेंटोर ही है जो हमारी जर्नी को कम करता है, हमारे स्ट्रगल को कम करता है और हमें विपरीत परिस्थितियों में सफलता की ओर ले जाने में पूरा अपना योगदान मेंटोर से हमें मिलता है।
आपके कमेंट्स का मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। कुछ मे बी जो भी हो, आप कमेंट्स अगर प्रॉपरली सबके आएंगे तो मैं उन पे भी आगे बात करूँगा, क्योंकि हम यहाँ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज इस सेशन को रख रहे हैं। अमित जी से भी मेरी गुजरात में बात हुई। अमित जी का भी प्रॉपरली ये कहना था कि हम कोटा में 2020 लास्ट तक ऐसे कुछ 1-2 सेशन कंडक्ट करें जहां लोग विदाउट किसी प्रॉब्लम के वहां उस सेशन को कंडक्ट जो होगा उसको प्रॉपर ज्वाइन कर पाएं, और डिजिटल कैसे आना है उसमें हम उस काउंसलिंग सेशन के थ्रू हेल्प कर पाएं। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उस पे भी हम वहां बात करेंगे। अब बात यहां ये कि कुछ टेक्निकल एरर है। आई थिंक कमेंट्स आप लोगों के अगर कमेंट्स प्रॉपरली दिखेंगे, कमेंट्स आ नहीं रहे हैं। अगर कुछ प्रॉपर आपका हाय हेलो कुछ अगर आएगा तो मुझे लगेगा शायद, आई थिंक कुछ टेक्निकल है ऐसा कुछ। प्लीज आप लोग हाँ। और डिजिटल में क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस पे भी लगातार हम लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अमित जी भी, अमित गर्ग सर जो हमारे यहाँ मेन केमिस्ट्री में है कोटा में, आगे उनसे काफ़ी हमें गाइडेंस मिल रहा है और काफ़ी उनका फेवर मिल रहा है। अमित गर्ग सर ने भी मुझे ये एश्योर किया है कि हम कोटा में काउंसलिंग सेशन रख के प्रॉपरली हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और अगर 2020 में लास्ट तक ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आपको हम फेवर कर सकते हैं तो सेमिनार काउंसलिंग सेशन ऑफलाइन की जगह हम वेबिनार पे भी जा सकते हैं। और आप इन दिनों कैरियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड किस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं उस पे अगर कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा आपके कमेंट्स हमें मिले, क्योंकि मेरा जो मानना है इस कोरोना वायरस के दौर में। हेलो अनुराग, बिल्कुल आपका मैसेज मिल गया मुझे, वेरी गुड। मुझे अगर आपका अनुराग कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हेलो भरत सर। क्योंकि सबसे बड़ा जो इन दिनों कोरोना वायरस के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो बिल्कुल सोचने वाला विषय है। लेकिन अगर हम शांत बैठ जाएंगे या बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होगा तो शायद ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समस्याएं आना एक नेचुरल प्रोसेस है, हमें इसका कहीं ना कहीं समस्याओं की जगह सॉल्यूशंस पे सोचना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है अनुराग मिश्रा जी। सर हाउ कैन वी स्टार्ट कैरियर विद स्टडीज इन डिजिटल मार्केटिंग? बहुत अच्छी बात है अनुराग। अनुराग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, यहां कई तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं। अब चूंकि इतना इसका एरिया बड़ा है, काफी बड़ा एरिया है, काफी एरिया में इसकी क्वालिटीज हैं। जैसे आप फेसबुक एड्स में, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ग्राफिक डिजाइनिंग, और ओवरऑल कितना ही बड़ा डिजिटल मार्केटिंग का एरिया है। इस पे 10-15 मिनट में भी बात होना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा अनुराग, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो चीजें पॉसिबल हैं जिनके लिए यंगस्टर्स हमेशा सोचते हैं, सपने देखते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रेड ओशियन स्ट्रेटजी और ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी पे आज मैं यहां अनुराग आपको बात करूंगा। रेड ओशियन वो प्लेस जहां हर व्यक्ति सेम वही थिंग्स कर रहा है जो ट्रेडिशनली चली आ रही है। मैं कैरियर की बात कर रहा हूं, जैसे रेगुलरली सेम वो चीजें करना, प्राइवेट सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में, जो लगातार चला आ रहा है, जो हम बचपन से देख रहे हैं।
लेकिन आज डिजिटल मार्केटिंग ने कहीं ना कहीं हर यंगस्टर को रेड ओशियन स्ट्रेटजी की जगह ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी की तरफ ट्रांसफर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी पे अगर मैं यहां बात करूं, कई ऐसे कैरियर जो यंगस्टर्स के अंदर जिन चीजों को लेके पैशन है, जुनून है, लेकिन एक मेंटोर नहीं है। कई बार जब हम कुछ नया करने निकलते हैं तो स्ट्रगल आता है, पेरेंट्स की सोच से हमारी सोच को मैच होने में दिक्कतें आती हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो आज से 50 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो 50 साल बाद नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लगातार ये देखेंगे पिछले 50 सालों में एक चीज जो लगातार कॉमन रही है वो रही है बदलाव, परिवर्तन। क्योंकि जो आज है वो अगर आप आने वाले 5 साल बाद देखेंगे तो शायद वो 5 साल बाद नहीं होगा, कुछ नया अपडेट होगा। सफलता के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो अनुराग आपका डिजिटल है। बिल्कुल डिजिटल चुने। अब डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये जरूर पता कर लेना है कि आपकी पर्टिकुलर स्किल्स क्या हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है ये डिजिटल मार्केटिंग। आपको ये जरूर चूज करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल टैलेंट है क्या, आपकी हॉबीज है क्या। अब बात मैं यहां अगली करूंगा, डिजिटल बनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। पिछले कुछ समय से फेसबुक पे एक चीज लगातार कॉमन सामने आ रही है। कई फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं, कई कुछ, चूंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो कई सारी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ भी अब सामने आ सकती हैं जिनसे हमें अलर्ट होना होगा। मुझे भी कुछ मैसेजेस आए और भी कई लोगों के इस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं कि फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, मुझे ज़रूरत है, वो अकाउंट हैक होके हो रहा है। तो अब इस समय आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को जितना आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, उतना ही एक बात आप आज यहाँ ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप डिजिटली कनेक्ट हैं, क्या सामने वाला वही व्यक्ति है? फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ओवरऑल हर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां आप किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हैं, आपको ये पूरी तरह पहचानना होगा कि क्या सामने वाला व्यक्ति वही है। क्योंकि डिजिटल में जितना हम बेनिफिट सोच के चल रहे हैं या जितना हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे चल के जाना है, उतना हमें अलर्ट भी रहना होगा। कोशिश करें हर छोटी से छोटी चीज डिजिटल करें, क्योंकि कल पता नहीं है कि जब आप बाहर से कोई भी चीज अंदर लेके आ रहे हैं तो क्या पता उसके साथ कोरोना वायरस हो। लॉकडाउन चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें आने वाले और भी समय तक लॉकडाउन को पालन करना चाहिए घर रहकर, और जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो हमें घर पर रहकर सुरक्षित रहना चाहिए। अमित गर्ग सर से मैं जल्द ही इस चर्चा पे आगे बढ़ूंगा कि कब से, चूंकि अभी कोटा में भी सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है, हमारा भी जो हम प्लानिंग कर रहे थे, मई का बैच कैंसिल हो गया, दिसंबर में बैच स्टार्ट होगा, तो अभी सब कुछ डिस्टर्ब है। तो आप सभी को क्या करना है कि डिजिटल ऑप्शंस को चुनना है। और डिजिटल में मेरी इस बात का आप सभी लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, निवेदन है, आप डिजिटल कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट मेंटोर चुनें।
क्योंकि अगर आपको डिजिटल की नॉलेज नहीं है या डिजिटल में आपको उस तरह का आइडिया नहीं है, आप अगर खुद ही इनिशिएट करेंगे, खुद ही डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम्स आए। आप सभी के मैं कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के बाद हमें इस सेशन को क्लोज भी करना होगा। आप कमेंट्स अगर कुछ हैं आपके डिजिटल को लेके, बिल्कुल आप यहाँ मुझसे कमेंट्स छोड़ें, क्योंकि डिजिटल ही मुझे एक सॉल्यूशन दिख रहा है। चाहे कोई भी काम आप करें, मेरा केवल आपसे यही कहना है कि आप हर ऑप्शन को डिजिटल कैसे उसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं उस पे सोचें। मेरा ये मानना है कि हर समस्या का एक समाधान होता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम शायद नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, अगर हम डिजिटली थोड़ा सा उस पे सोचें। कई इन दिनों बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हृदय को पीड़ा दे रहा है, हमें कष्ट हो रहा है, काफी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम सबको आगे बढ़कर जिन लोगों को हम डिजिटल लाने में फेवर कर सकते हैं, हमें उनका फेवर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है। मैं भी पिछले कई वर्षों में शायद मेरा ये फेसबुक का पहला लाइव है, और मैं, अमित जी, पल्लवी मैम, प्रवीण सर, हम लोग लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो यंगस्टर्स कहीं ना कहीं कैरियर को लेके थोड़ा बहुत जिनको सोचने का मौका मिल रहा है इन दिनों, स्ट्रेस या जो भी है, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, अब इन दिनों आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी प्रॉपरली जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। इतना आप डेवलप करें, ये बहुत बेहतर मौका आपको मिला है कि जब भी आप लॉकडाउन से निकलें तब आप एक इतिहास रचने के लिए प्रयास करें। मुझे ये लगा लॉकडाउन के दौरान कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हर यंगस्टर को मैं फेवर कर पाऊं, या मेरे कई एक्सपीरियंसेस, मेरे यहाँ की काउंसलिंग के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जो यंगस्टर को हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैंने लॉकडाउन के दौरान ही मेरी ई बुक, जिसको मेन टाइटल हम देंगे मेंटोर, आखिर जीवन में मेंटोर का महत्व क्या है, जो पुरानी परंपराएं मेंटोर को लेके चली आ रही हैं उनको फिर से हमें बढ़ाना होगा, उस परंपरा पे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी उम्र हो, अगर वो व्यक्ति जिस फील्ड में सक्सेस के टॉप पर पहुंचना चाहता है, अगर उस व्यक्ति को सही समय पे सही मेंटोर मिलेगा, तो ये बात तय है कि सफलता का आना तय है। कुछ इस तरह का भी सोचना पड़ेगा कि मेंटोर कंपलसरी किया जाए, हर यंगस्टर के साथ मेंटोर हो। मैं कई सेशन में बात भी करता हूँ, पेरेंट्स से भी मेरी बात होती है, और मेरा ये विचार भी है कि बचपन से ही बच्चों को एक मेंटोर प्रॉपर प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि जब मेंटोर, एक प्रॉपर मेंटोर जो हर स्ट्रगलिंग टाइम में जो भी व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है उसको अपने अनुभव के आधार पर मेंटोरशिप दे और कहीं ना कहीं उसको हेल्प करे। संदीप जी, हेलो सर, हेलो संदीप जी। और आप लोगों की क्या कोरोना वायरस को लेके इन दिनों किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उस पर अगर आपका कॉन्वर्सेशन है तो बिल्कुल मैं आपसे बात करना चाहूंगा। लेकिन एक बात आप ये विशेष, आज जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने भी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचेगा, लॉकडाउन के बाद भी हमें नियमों का पालन करना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी होगी। जितना
जितना ऐसा लगता है कि जहां बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा वहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि जाए बिना अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर आपको ये तो कोशिश करनी ही होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जब भी लॉकडाउन ओपन हो जाए, सब चीजें हमारे लिए नॉर्मल हो जाएं, और शायद ये वो समय है जहां हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर सहयोग करना है। इन दिनों पुनीत शर्मा जी, प्रवीण जी, अमित गर्ग जी, सुमित जी, आलोक जी, अनुराग जी, ये काफी सारे लोग, जितना भी बन रहा है डिजिटली समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जितना भी जिससे बन रहा है, मुझे पता है सब लोग इनविजिबल तरीके से अपना फेवर कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि शायद ये 2020 का जो दौर है, ये जो समय है, ये वास्तव में बहुत ही समस्या भरा समय है, और इसी समय इंसान को इंसान की मदद की जरूरत होती है। आगे जितने भी लोगों तक मेरी पॉसिबिलिटी होगी, एक डेट तो हमने डिसाइड की है, मैं अमित जी से भी बराबर बात कर रहा हूं कि दिसंबर में हम लोग कोटा में बिल्कुल कुछ ना कुछ इस तरह का सोचेंगे, एक वर्कशॉप या इस तरह का कुछ होना चाहिए। जो लोग कैरियर से रिलेटेड काउंसलिंग या कुछ भी जिनका कैरियर रिलेटेड क्वेरी है, वो हम वहाँ दिसंबर में कंडक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी हम वेबिनार के थ्रू आप लोगों के साथ टच में रहेंगे। आज का मेन हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो कोरोना वायरस के बाद क्या इफेक्ट आएंगे और क्या क्या चीजों में बदलाव होगा। डिजिटल अगर आप नहीं हैं, मैं कई लोगों को देख रहा हूं, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वीडियो, वेबिनार, जूम, लाइव टीचिंग, जो लोग एक्सपर्टीज हैं, जिन्हें नॉलेज है, टू गुड है, लेकिन मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जिनको उस फील्ड में नॉलेज नहीं है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि हर व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर अपने कांटेक्ट में 10 लोगों को हेल्प करने के लिए प्रयास करे, हेल्प इस तरह से कि जो लोग ऑनलाइन के बारे में, जिन लोगों को नॉलेज कम है, जिन्हें इस चीज का आइडिया नहीं है, उसको प्रॉपरली आप गाइडेंस दें, उसको प्रॉपरली आप हेल्प करें। और सफलता की अगर मैं यहां बात करूं तो सफलता चाहे आपका ऑफलाइन कैरियर हो या ऑनलाइन कैरियर हो, मेरा ये अनुभव रहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, और सफलता के लिए लगातार आपको प्रयास जारी रखने होंगे। मैं YouTube वीडियो में ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी पे डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। आखिर डिजिटल रेवोल्यूशन आने के बाद से, क्योंकि सब डिजिटल हो रहा है, तो ऐसे कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं जहां अभी कंपटीशन नहीं है, या जो जोन खाली डला हुआ है, या जिस जोन में अभी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमारे सामने तो वही रास्ते होते हैं कि वही करना है जो सब कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2020 का समय अब वो समय है जहां आपको अपने सपने पूरा करने होंगे, और सपने पूरे करने के लिए डिजिटल को अपना एक वेपन बनाना होगा। ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, ये वो स्ट्रेटजी है जिसको अगर आप प्रॉपरली अच्छे से समझेंगे, मैं वीडियो में, जो YouTube वीडियो आ रहा है कल शाम को 8 बजे, उसमें इस पे बात भी करूंगा, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी पे। और कैरियर से रिलेटेड जो लोग अपना खुद का कुछ प्लान कर रहे थे डिजिटल, बिल्कुल आप डिजिटल स्टार्ट करें। डिसीजन तो लेने ही होंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक
जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्लान है, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। इंप्लीमेंट करें, फोकस रहें। सफलता के कुछ बिंदुओं की अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो जिन बिंदुओं पे अगर आप प्रॉपरली एक सही रणनीति के साथ अगर काम करते हैं, मैं बात मोस्टली उन मेंबर्स के साथ मेरी चर्चाएं आगे बढ़ा रहा हूं जिन्हें इन दिनों कहीं ना कहीं फेवर की नीड है। फोकस रहें, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल चुनें। नंबर 3, मेंटोर चुनें, बिना मेंटोर के आगे ना बढ़ें। नंबर 4, डेडिकेशन बनाए रखें, परसिस्टेंस बनाए रखें, एक समय में एक ही लक्ष्य पर फोकस करें। परिणाम जरूर मिलेंगे। और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आज यहां आपसे शेयर किए, उन पॉइंट्स को आप प्रॉपरली फॉलो करें, डिजिटल चुनें। अंत में मैं श्री कृष्ण जी के एक महत्वपूर्ण लाइन के साथ आज के वीडियो को प्रॉपरली आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो इस वीडियो को मैं यहीं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इन लाइनों को, श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक को आप नियमित रूप से अध्ययन करें और इस श्लोक को आप ये एग्जैक्टली देखें कि कैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस श्लोक को बताया है, क्या वो कहना चाहते हैं, ये हम सभी को इस पे विचार करना चाहिए। और मेरा जो मानना है, हम सभी को ही जीवन में एक मेंटोर को चुन के उस मेंटोर की कही गई बातों पे काम करना चाहिए। मेरा भी, मैं एक फेसबुक पेज हमने क्रिएट किया है, ई मेंटोरशिप प्रोग्राम बाई विवेक मिश्रा। उस पेज को आप जाके लाइक कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारा कंटेंट उस पेज पे मिलेगा। और ये हमारे ऐप में जो इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ऐप है, उसमें कोर्स नंबर 6 भी है। जब ऐसा लगता है कि प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन है, तो आपको आपका मेंटोर ही गाइड करेगा। आज और अभी मेंटोर चुनें। मैं आपसे फिर यही आग्रह करूंगा, मेंटोर चुनें। जिस श्लोक का मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया है, जिस श्लोक को, उसको प्रॉपरली एक बार उस पर विचार करें, डिजिटल बने। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों का आप सहयोग कर सकते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, सहयोग करें। हर एक्टिविटी डिजिटल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी घर से बाहर होने के बाद आप किसी भी तरह की एक्टिविटी अगर पॉसिबिलिटी है तो कोशिश कीजिए उसमें डिजिटल को ऐड करने की। क्योंकि अभी हमें आगे, मेरा ये मानना है कि मेरा ये व्यक्तिगत सोच है कि आगे भी हमें कुछ समय तक इसको सोचना होगा, हमें डिजिटल बन के रहना होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और डिजिटल बनिए। कैसे हम इस पे आगे प्रॉपरली कर सकते हैं? थैंक यू सो मच। डिजिटल बने।